संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग। क्या उम्र का ठिकाना महाराज, कब भगवान ने वामन रूप धारण किया और उस समय भगवान की 7 परिक्रमा, विराट भगवान की 7 परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की केवल 48 मिनट में करके आए, वो भी नगाड़ा बजाते हुए। ऐसे प्रचंड पराक्रमी उभय घरी मह दीनी 7 प्रदक्षिण धाय, ऐसे प्रचंड पराक्रमी श्री जामवंत जी महाराज। कोई हथियार हाथ में नहीं है, उससे लड़े। उसके बड़े बड़े दिव्यास्त्रों को ऐसे जैसे कोई सींग तोड़ के फेंक देना, ऐसे तोड़ के फेंक देते। 8 घंटा समन्वित मंत्रात्मक शूल जामवंत जी के ऊपर चलाया। बोले अब तू मारा ही जाएगा। जामवंत जी ने उपेक्षा पूर्वक उसको हाथ से पकड़ लिया, बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब आप सोचो, आप दाहिने हाथ से पत्थर फेंको और बाएं हाथ से पत्थर फेंको तो ज्यादा जोर से किससे फेंकेगा पत्थर? दाएं से कि बाएं से? बाएं से ज्यादा जोर नहीं रहेगा फेंकने में, दाएं से जोर रहेगा। जामवंत जी ने यह दिखाया कि तुमने मंत्र पढ़े, तपस्या करी, शक्ति प्राप्त की, वही पूरी ताकत लगा के फेंकी और उन्होंने बाएं हाथ में उसको पकड़ लिया, उल्टे उसी के ऊपर चलाया। वो तो अमोघ शक्ति थी। शक्ति जिस पर छोड़ी जाए उस पर प्रभावी न हो तो जो छोड़ने वाला उसको नष्ट करती है। मेघनाथ को शक्ति लगी, मेघनाथ बेहोश हो गया। बर प्रसाद सो मरे न मारा, उसको वरदान था इसलिए वो नहीं मरा। वो लक्ष्मण जी के हाथ से ही मर सकता था, क्योंकि 14 वर्ष तक जिसने अन्न ग्रहण न किया हो, 14 वर्ष तक जिसने एक क्षण भी नींद न ली हो, 14 वर्ष तक जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जिसकी नारी महान पतिव्रता हो, ऐसा कोई वीर पुरुष मेघनाथ का वध कर सकता था। और ये सारी विशेषताएं केवल लक्ष्मण जी में थी, इसलिए लक्ष्मण जी के हाथ से मरने का विधान था उसका। मेघनाथ का वध सबसे बड़ा आश्चर्य था, बहुत बड़ी बात थी। बर प्रसाद सो मरे न मारा, वो मर नहीं रहा था। तो जामवंत जी ने क्या किया, उसका पैर पकड़ के हिलाया डुलाया और हिला डुला करके उसको पैर पकड़ के जोर से घुमा के फेंका। जब उसको फेंका तो वो जाकर के कहां गिरा? जब उसको फेंका तो वो रावण के बिल्कुल सामने जाकर गिरा। और जब उसको होश आया तो देखा पिताजी बैठे, उनके चरणों में मैं पड़ा हुआ हूं। तो इतनी बेइज्जती हुई उसकी, क्योंकि वो डींग हाँक के गया था कि मैं सबको मार के आऊँगा और खुद ही यहाँ बेचारा पड़ा। अरे बोले बुढ़ा बहुत खतरनाक है, हैं? बुढ़ा बहुत खतरनाक है। अब मरते मर जाऊंगा पर भूल कर भी जामवंत के सामने नहीं जाऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे यहाँ भी जामवंत जी महाराज हमारे गुरु भाई श्री सुखराम दास जी हैं, भगवान की कृपा से भी खूब पुख्ता हैं। 85 वर्ष के, 85 हो गए बाबा?
84 वर्ष की आयु है बाबा की। और ठाकुर जी की कृपा से आज भी वृंदावन की परिक्रमा एकादशी को कर लेते हैं। 2 एकादशी पढ़ें तो 2 परिक्रमा कर लेते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को भी परिक्रमा कर लेते हैं। तो खाक चौक की एक घटना है। बाबा उस समय और तगड़े थे, तो गंगादास और चंदू ये 2 बहुत बाबा से खेल करते, बच्चे खेलते हैं। बाबा ने देखा तो जादू को करने लगे, तो बाबा ने क्या किया, दोनों को पकड़ के ऐसे खाक में ऐसे दबा लिया। इन्हीं बाबा ने, दोनों ही चिल्लाए बड़ी जोर से। उसके बाद से लेके अब तक आज भी वो याद करते हैं, बोले बाबा में बहुत जोर है, बहुत ताकत है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि तुमने जितना पानी नहीं पिया उससे ज़्यादा वे महापुरुष घी पी चुके हैं। इसलिए कभी किसी बूढ़े से अटकना नहीं। हाँ, वृद्धों में बहुत जोर होता है, बहुत ताकत होती है। और बाबूजी तो बोलते हैं कि 47 के पहले जो जन्मे हैं उनमें जोर ज़्यादा है। 47 के बाद, 1947 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनमें जोर कम है। 47 के पहले जो जन्मे उनमें जोर ज़्यादा है। आप तो 47 के पहले के हो ना, 44 के। इसलिए बाबा देखो, सन 44 का जन्म है बाबा का, श्री लाल बाबा का। और इस स्थान में खूब खटते हैं, खूब श्रम करते हैं। तो हनुमान जी महाराज ऐसे हैं। और कैसे हैं? दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित मर्मभित कर्म परिपाक दाता। हनुमान जी का एक विशेष नाम लिया, कर्म परिपाक दाता। देखो, व्यक्ति मनमाने ढंग से कर्म करता है, पर आवश्यक नहीं है कि उन कर्मों का फल आज ही उसे मिल जाए। आज आपने खेत में बीज डाला, आज ही तो फसल पक्के नहीं आ जाएगी। समय पर बीज अंकुरित होगा, बढ़ेगा, फलित होगा। इसलिए छोटे से छोटा भी कोई भयंकर पाप कितने बड़े रूप में उसका परिणाम कब भोगना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कर्म के परिपाक का विचार करके शास्त्र निषिद्ध कर्मों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। उस छोटे से कर्म का कितना भयंकर परिणाम होगा नहीं कहा जा सकता। कर्म परिपाक 2 प्रकार का है, एक थोक, एक फुटकर। कर्म का फल थोक रूप में मिलता है नरक में, थोक, और फुटकर मिलता है यहां। पुण्य पाप का थोक भुगतान स्वर्ग नरक में होता है, और फुटकर पाप पुण्य बचते हैं उनको भोगने के लिए यहां जन्म लेना पड़ता है, मृत्युलोक में, मनुष्य योनि में। बड़े से बड़े महापुरुषों के भी, बहुत ध्यान से सुने बात, बड़े से बड़े महापुरुषों के भी केवल पुण्य ही पुण्य नहीं होते हैं। ये शरीर सिद्धांत है। पुण्य पाप का सर्वथा अभाव हो जाएगा तो जन्म ही नहीं होगा। पुण्य पाप के संस्कारों से ही जन्म होता है। वर्तमान शरीर पैदा हुआ है, जन्मा है, इसका मतलब है कोई न कोई पाप, कोई न कोई पुण्य शेष हैं। उन पुण्य पापों के भोग के लिए शरीर मिला है। इसलिए जीवन मुक्त
भगवत साक्षात्कार संपन्न प्रेमानंद समुद्र में, ब्रह्मानंद समुद्र में निरंतर डूबे रहने वाले महात्माओं के शरीर की प्राप्ति में भी कुछ न कुछ पाप रहता है। पुण्य तो है ये, पर पाप भी रहता है। और उस पाप का परिणाम निंदा, तिरस्कार, रोग, व्याधि आदि के रूप में आता है और उसे भोगना पड़ता है। चाहे जितना बड़ा महात्मा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि देह जो है ना वो पुण्य पाप का परिणाम है। जैसे किसी अगाध जल से भरे हुए सरोवर में एक पत्थर पटक दिया जाए तो उस पत्थर के पटकने से लगता है कि 10-20 हाथ का क्षेत्र प्रभावित हुआ, ऐसा लगता है कि नहीं? छोटा पत्थर फेंको तो इतनी जगह, बड़ा पत्थर फेंको तो 10-20 हाथ का क्षेत्र तरंगायित हो गया, ऐसा लगता है। ध्यान में ये बात कि नहीं? लहर उठती है, तरंग उठती है, किंतु सच्ची बात यह है कि बड़ा पत्थर नहीं, छोटा पत्थर भी फेंकने पर जो सूक्ष्म तरंग उठती है वो तरंग केवल 2 फीट 4 फीट नहीं, वो उस सरोवर के अंतिम छोर तक पहुंचती है, पर उसकी गति इतनी सूक्ष्म होती है कि वह इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, पर उसकी तरंग वहां तक पहुंचती है। इसका मतलब समझते हैं? भगवत साक्षात्कार होने के पश्चात भी, ब्रह्मानंद सिंधु में, प्रेमानंद सिंधु में डूबे रहने के बाद भी ये दुष्टों का अत्याचार, निंदा, तिरस्कार, अपमान, व्याधि, इनके पत्थर जब पड़ते हैं तो भले ही दूसरे ही क्षण वे अपने ज्ञान और विवेक से शांत हो जाते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए उनके चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होने के बाद भी वे उन विकारों से क्षुब्ध हैं, यह नहीं माना जाता है। यह बात सांख्य कारिका में लिखी हुई है। परम श्रद्धे पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने अभी एक दिन निर्जला एकादशी के दिन उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने ये बात बताई और वो प्रकरण दूसरा था और उस प्रकरण में उन्होंने ये बात बताई। उस प्रकरण को हम यहाँ उठाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उठाने से कोई लाभ नहीं है। किसी भी महापुरुष के जीवन में उसके द्वारा जगत को, संसार को उसका क्या योगदान है, इस पर ध्यान पूरे संसार और पूरे समाज को देना चाहिए। सूर्पवद दोषमुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः।
संत जो होते हैं वो सूप के समान होते हैं। वे दोषों को ध्यान में नहीं देते हैं, वे गुणों को ही ध्यान में देते हैं। सूर्पवद दोषमुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः। साधु पुरुषों की पहचान है, सूप के समान होते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। संत सूप के समान होते हैं और दुष्ट चलनी के समान होते हैं। चलनी जानते हो? आटा छालने वाली। सूप जो होता है वो असार को तो उड़ा देता है, सार को रख लेता है, और चलनी सार को तो नीचे गिरा देती है और कचड़ा कूड़ा अपने में बटोर लेती है। दुष्ट ऐसे ही होते हैं, उन्हें गुण किसी के दिखते ही नहीं, उन्हें सदा सर्वदा दोष ही दिखते हैं। और कई बार तो ये दृष्टि इतनी प्रबल हो जाती है कि दोष भी गुण भी उन्हें दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग जाते हैं, जिसको असूया कहते हैं। गुणेषु दोषा विस्करणम असूया। तो समाज किसी एक बात को लेकर के बड़े से बड़े प्रसिद्ध महापुरुषों की छीछा लेदर करने में तो नहीं चूकता, लेकिन उन महापुरुषों के द्वारा पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को क्या मिला है, उनका क्या योगदान है, इसको वे निंदक लोग भूल जाते हैं। शास्त्री जी बड़े से बड़े प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध महापुरुष को आपने नीचे गिरा दिया, सोशल मीडिया पे बोल के और उनके खिलाफ आवाज उठा के आपने नीचे गिरा दिया। चलो गिरा दिया, पर आप उस कोटि का दूसरा कोई खड़ा करके तो दिखाओ। माई के लाल हो, हिम्मत हो तो दूसरा कोई खड़ा करके दिखाओ। दूसरा आप खड़ा नहीं कर पाएंगे, और जो खड़ा है उसे आप देख नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन को धिक्कार है, आपका दुर्भाग्य है। हम ये नहीं कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने चाहिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपकी अवस्था चाहे जितनी ऊंची हो, आपको ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे समाज में आदर्श की स्थापना हो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, हम इसी के पक्षधर हैं। लेकिन हम एक बात को लेकर के श्री मुरारी बापू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ही नहीं देते, उनको सादर वंदन करते हैं कि पूरे संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, प्रायः बहुत लोगों के हाथ में रामचरितमानस उन्होंने पहुंचा दी। कौन से गांव गए थे हम, जहाँ गीता का स्वाध्याय था, गीता जयंती के अवसर पर? कौन से गांव गए थे? नाम भाई याद दिलाओ। सीताराम। क्यों खड़ा हुआ? कौन से गांव गए थे हम जहाँ गीता जी का स्वाध्याय हुआ था? हम लोग पहुंचे थे और वहाँ प्रतिवर्ष बापू पहुंचते हैं ना, हैं जी, मैं नाम भूला हूं उस गांव का। गुजरात में गए थे ना, देखो बहुत खूब नाम याद है पर भूल रहा है।
गीता का स्वाध्याय वहाँ चलता है। लगभग प्रतिवर्ष 3 दिन वे वहाँ रहते हैं और सौराष्ट्र गुजरात के सभी विद्वान वहाँ एकत्रित होते हैं। हम भी वहाँ गए थे, जोड़िया। तो वहाँ मैंने स्वयं सुनी हुई बात, आंखों देखी बात बता रहा हूँ अशोक जी, मुसलमानों के बच्चे बच्चियों को गीता के कई कई अध्याय कंठस्थ हैं। यद्यपि वहां मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन वे रामचरितमानस का इतना बढ़िया बच्चे पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि जहां आए दिन दंगे होने चाहिए, वहां वे जिनके यहाँ कट्टरता ही सिखाई जाती है, और वे उनके यहाँ रामचरितमानस का पाठ करने वाले बच्चे, जिनको कितनी चौपाइयाँ याद हैं, कितने प्रसंग याद हैं, गीता के कितने अध्याय कंठस्थ, बढ़िया उच्चारण, ये किसकी महिमा है? यह एक उस महान व्यक्तित्व की महिमा है जिसके सौहार्द के कारण उन विधर्मियों के भीतर भी उत्तम संस्कार, भले ही एक अंश ही आया हो, पर आया तो सही। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप अपने सनातन परंपरा के गौरव को भूल जाएं, आप वर्णाश्रम व्यवस्था को भूल जाएं, ये हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन की आज्ञा देता है। वासुदेवः सर्वम, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सीय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुगपानी। सबके स्मरण की बात कही जाती है। अपनी मर्यादा को बचाकर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो दूरभाष पर महाराज जी से चर्चा हुई, तो उसमें महाराज जी ने कहा कि ब्रह्मानंद में डूबे रहने वालों का भी शरीर तो पुण्य पाप का परिणाम है, भले ही वो चाहे जिस अवस्था में हो, ऐसे कुछ न कुछ पत्थर गिरते हैं जिससे थोड़ा विक्षेप भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक का नहीं होता है। वो विक्षेप उनके ज्ञान और भक्ति के बल के प्रभाव से वो तत्काल शांत हो जाता है, वे अपनी स्थिति में सदा सर्वदा बने रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब दूसरे की बात छोड़ दो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा हैं, निरंतर प्रेमानंद, विरहानंद, भावानंद में डूबे रहने वाले हैं, लेकिन काशी के लोगों ने उन्होंने पीड़ित प्रताड़ित किया, अथवा काशी के लोगों ने पीड़ित प्रताड़ित किया, अथवा उनके ऊपर तंत्र मंत्र आदि के प्रयोग किए गए, तो उससे गोस्वामी जी पीड़ित व्यथित हुए कि नहीं हुए? और वो पीड़ा व्यथा विनय जी में भी यत्र तत्र उसका संकेत है, और अन्य ग्रंथों में भी उसका संकेत है, लेकिन वह अधिक काल तक रहता नहीं है। और उससे लाभ क्या होता है? उससे लाभ यह होता है कि शरीर के अशुभ प्रारब्ध का क्षय हो जाता है, और शुभ अशुभ दोनों का क्षय जब हो जाता है, वो जीव फिर भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। इसलिए निंदा के योग्य कार्य मत करो, पर कोई निंदा तुम्हारी करता है तो क्षुब्ध मत हो, दुखी मत हो। कबीरदास जी कहते, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बिना, निर्मल करे सुभाए। चरणदास जी का बड़ा सुंदर पद है। निंदक मित्र
हमारा साधो, निंदक मित्र हमारा। निंदक मित्र हमारा साधो, निंदक मित्र हमारा। निंदक को नियरे ही राखो, हो न दे उनियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। पाछे निंदा करी अघ धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना तापि अग्नि में, निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। घन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरणन की स्तुति, बरनो बारंबारा। निंदक के चरणन की स्तुति, बरनो बारंबारा। चरण दास कहीं सुनिए साधो, निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। तो ये कर्म परिपाक दाता, इसी पर चर्चा हम कर रहे थे कि कर्म का जो परिपाक है उसी का परिणाम ये शरीर है। थोक पुण्य का भुगतान स्वर्ग में हो गया, थोक पाप का भुगतान नरक में हो गया। अब फुटकर पुण्य पाप बचे, उसको भोगने के लिए यहां पैदा हो गए मृत्युलोक में। पर श्री हनुमान जी इस कोटि के हैं। भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते कर्म का फल तो हमारी मुट्ठी में है। हनुमान जी की मुट्ठी में कर्म का फल है हमारा। ये राक्षस तो सोचते ही नहीं थे कि हम जो ऊटपटांग कर रहे हैं इसका फल हमको भोगना पड़ेगा। पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं कर्म परिपाक दाता। हे हनुमान जी महाराज, इन दुष्टों के कर्म परिपाक का फल देने वाले आप ही हैं। क्यों फल देने वाले हैं? बहुत ध्यान से सुने। हनुमान जी ये जानते हैं कि इनको नरक तो जाना नहीं है। ध्यान में ही बात, ये राक्षस जो लड़ रहे हैं इनको नरक तो जाना नहीं। क्यों नहीं जाना नरक? राम जी का दर्शन हो रहा है, राम जी का दर्शन करके प्राण त्याग, नरक तो जाना नहीं इनको। पर इन्होंने बहुत गधा घोड़ा खाए हैं, बहुत ऊटपटांग काम किए हैं, तो कुछ न कुछ सजा तो इनको मिलनी चाहिए। तो जिनका कर्म परिपाक, अब उनको नरक में नहीं भोगना था, द्वारा जन्म भी उनका नहीं होना था। रामाकार भये तिनके मन, और वे सब मुक्त हो गए। पर हनुमान जी ऐसे हैं कर्म परिपाक दाता। हनुमान जी जानते हैं कि इनको नरक तो जाना नहीं, द्वारा पैदा होना नहीं। तो राम जी से विमुख होकर के जो ऊटपटांग काम किए हैं, उनका कुछ तो
फल इनको मिलना ही चाहिए। तो हनुमान जी क्या करते हैं, राक्षसों को पकड़ लेते हैं, मारते नहीं जल्दी, नहीं मारते नहीं, पकड़ के बाल पकड़ लिए, कहीं से भी पकड़ लिया हनुमान जी तो हनुमान जी पकड़ के धीरे धीरे उसको घिसते हैं, फिर देखते हैं, देखता हूँ बंदर ऐसा करता है, घिसते हैं फिर देखते हैं, फिर वो कुछ बोलता, एक थप्पड़ लगाते हैं। वो कहता महाराज मार दो ना, ये तमाशा क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं हनुमान जी भजहु न राम ही सो फल लेहु, भजहु न राम ही सो फल लेहु। तुमने राम जी को नहीं भजा, ये फल है उसका। जैसे उबले हुए आलू को छील देते हैं, ऐसे हनुमान जी चमड़ी एक एक करके उधार देते हैं, चिल्लाते हैं, वो चीखते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं राम राम करो, राम राम करो। वो कहते खूब करेंगे राम राम महाराज, जान छोड़ो हमारी। और राम राम करते करते उनकी राम राम हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कर्म परिपाक दाता श्री हनुमान जी महाराज हैं। और है भी परद्रोह रत अति दुष्ट, पायु सुफल पापिष्ठ। ये मिलता है फल। और कैसे हैं हनुमान जी, जयति भुवनैक भूषण। क्या अद्भुत विशेषण है हनुमान जी का, जयति भुवनैक भूषण। हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप तो भुवनैक भूषण हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को सुशोभित करने वाले आभूषण आप हैं। आपके बिना ब्रह्मांड की कोई शोभा नहीं है। इस ब्रह्मांड की सर्वोपरि शोभा आप ही हैं। भुवनैक भूषण, भुवन के एकमात्र भूषण हैं। अब ये भुवनैक भूषण, इसका अन्वय देहली दीपकन न्याय से हनुमान जी में तो घटित हो ही रहा है, क्योंकि हनुमान जी की स्तुति है। आगे विभीषण बरद शब्द आया है, विभीषण बरद। तो देहली दीपकन न्याय से जयति भुवनैक भूषण, यह शब्द विभीषण में भी घटित हो जाएगा। क्यों घटित हो जाएगा? हनुमान जी तो भुवन भूषण हैं ही, विभीषण भी भुवन भूषण है। क्यों? बोले भुवन भूषण कौन है? यहां हनुमान जी विभीषण जी उपलक्षण है। तात्पर्य यह है, भुवन भूषण वह व्यक्ति है जो ईमानदारी से निश्चल निष्कपट भाव से भजन में लगा हुआ है, वो भुवन भूषण है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदय श्री हरे भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। मलुकदास जी के शब्दों में, सात टूक को पीन की सदा फिरै निशंक, सात टूक को पीन की। इतना गरीब है साधक,
कि लंगोटी का कपड़ा भी साबुत नहीं है, गांठ बांध बांध कर जैसे तैसे लंगोटी, 7 गांठ बंधी है लंगोटी में। फिर भी कोई शंका नहीं, मस्त घूमते हैं, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। 7 टूक को पीन के फिर ही सदा निसंक, नाम अमल माते रहें गिने इंद्र को रंक। नाम अमल, नाम का जो अमल है उसमें मतवाले रहते हैं। ऐसे बेभक्त उनकी ब्रह्मानंद प्रेमानंद की मस्ती के आगे इंद्र भी रंक है, कंगाल है। और इसी बात को गोस्वामी जी अपने भाव से कह रहे हैं। 3 टूक को पीन के नित भाजी बिन लौन, तुलसी रघुबर उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। इसलिए भैया धन्यवाद देने के योग्य वही है, भुवन भूषण वही है जो भगवान के भजन में लगा हुआ है। राम जी क्या करें विभीषण से? खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभै के ही भांति। लोग इतने अच्छे वातावरण में रह के भजन नहीं कर पा रहे हैं। अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में रहकर भजन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे सत्पुरुषों की सन्निधि में रहकर भी भजन नहीं कर पा रहे हैं। और धन्य है विभीषण को जो लंका में रहकर भजन कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं लंका जैसा माहौल तो रावण के काल में लंका का जो माहौल था ऐसा माहौल तो आज नहीं है, फिर भी भजन बन रहा है। भजन नहीं बन रहा है। भजन न बनने में भजन की प्रवृत्ति का अभाव ही कारण है। परिस्थितियां कारण नहीं है, समय कारण नहीं है, भजन की वृत्ति हमारी नहीं है। भजन की वृत्ति होगी तो सोते जगते खाते पीते हर समय भगवत अनुसंधान स्वाभाविक बना रहेगा। प्रवृत्ति तो हो भजन की, भजन की प्रवृत्ति नहीं है। महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी हुई बात सुना देते हैं। महाराज जी ने कहा एक बार, भक्तमाली जी महाराज ने बोले, लोगों ने रावण से शिकायत की लंका में। बोले महाराज आप तो भगवान की कोई बात करे, उनके नाम को कोई लेवे लंका में तो उसकी खैर नहीं। भगवान का नाम लेना लंका में मना है। और आपका खास भाई विभीषण, वो जब देखो जब माला झोली लेके राम 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 जपता है, घर पे भी राम राम लिखवा रखा है उसने, उससे आप कुछ नहीं बोलते। तो हम छोटे मुंह बड़ी बात करें, महाराज नाराज मत होना, कानून तो सब पर बराबर होना चाहिए। 4 ही पश्यंती राजाना, कान भर दिए रावण के। रावण क्रोध में तिल मिला उठा। रावण ने बुलाया विभीषण को, विभीषण आज्ञा। भगवान आज्ञा, आज्ञा क्या करता, हाथ जोड़ता है। अरे बोले हाँ आज्ञा ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता, आप तो पिता के स्थान पर हैं, आप आज्ञा दीजिए। बोले हमने तुम्हारी शिकायत बहुत सुनी है। रावण नहीं बोलता राम राम, तुम क्या उटपटांग बोलते रहते हो, होठ हिलते रहते तुम्हारे। लोगों ने कहा हमारा राम राम बोलता है।
घर पे क्या लिखा रखा है? राम नाम अंकित गृह शोभा वर्ण जाए। तुमको देखकर ये लंका के तमाम राक्षस काफिर हो रहे हैं। समझ गए ना? राम नाम जपना, मूर्ति पूजा करने, सब काफिर होना है। ये सब काफिर हो रहे हैं, इसलिए हरगिज लंका में ये हम नहीं होने देंगे। रावण ने फतवा जारी कर दिया। विभीषण ने सोचा अब इसकी बात माने ये संभव नहीं है, रहना यहीं है। अब भजन में विक्षेप ना पड़े वो काम करना है, तो क्या किया जाए? तो महाराज जी कहते थे कि भजन करने वालों को ठाकुर जी बुद्धि दे देते हैं। भजन करने वालों को ठाकुर जी बुद्धि दे देते हैं। विभीषण बोले ये जो सब झूठी शिकायत कर रहे हैं। हम राम नाम जपते हैं, हमने अपने घर में राम नाम लिखा रखा है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है उसका अर्थ क्या है। क्या अर्थ है? विभीषण ने कहा मैं तो भैया भाभी का परम भक्त हूँ, रावण के नाम का रा और मंदोदरी के नाम का माँ। तो इतना बड़ा नाम लिखावें, बिना विशेषण के लिखावें तो उसमें कठिनाई होगी, इसलिए राम राम जपते हैं, आप दोनों की याद करते हैं और वही लिखा रखा है। इतना खुश हुआ रावण, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब जगह के लिए कानून है, तुम्हारे यहाँ के लिए कानून नहीं है। खूब भजो, हमारा भजन करो, खूब नाम पूरे घर में लिखवा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसको कहते हैं पंडिताई। बोलो भक्तवत्सल भगवान, इसको पंडिताई कहते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक शास्त्रार्थ गोष्ठी हो रही थी, बहुत ध्यान से पिताजी, शास्त्रार्थ गोष्ठी हो रही थी। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनके मुंह से निकल गया रावण, रावण ये शब्द निकल गया उनके मुंह से। अब सब पंडित टूट पड़े उनसे, अशुद्ध बोलते हो, अशुद्धम बदसी, अशुद्ध बोलते हो पंडितों की सभा में, बड़े विद्वान बनते हो, रावण कहां से हो जाएगा? यद्यपि उन्होंने अशुद्ध बोला था, पर इसको पंडिताई कहते हैं। बोले रावण इत्येव साधु, रावण यही साधु है। क्यों? वह शुद्धम नास्ति इत्येव साधु, यही साधु है। क्यों? कहते भाई कुंभकर्ण के नाम में भकार, कुंभकर्ण, और विभीषण के नाम में भकार, तो तयोर ज्येष्ठे च श्रेष्ठे च, मझले भाई के नाम में भा और छोटे भाई के नाम में भा, तो दोनों भाइयों से बड़ा उसके नाम में भा क्यों नहीं? इसलिए रावण ठीक नहीं, रावण ठीक है। जब विभीषण कुंभकर्ण है तो रावण ही ठीक है। लोगों ने कहा कि ये तो तुम अपनी पंडिताई दिखा रहे हो, रावण शब्द का अर्थ क्या करोगे? तब उन विद्वान ने कहा रकारादीनि नामानि अभणति असौ रावण। ध्यान में ही बात, रकार जिन नामों में है ऐसे नामों का उच्चारण रावण नहीं करता है, शत्रु के नाम की। तो रकारादीनि नामानि न आभणति, न भणति, रावण आभणति, भणति माने नहीं बोलता है, राम नाम नहीं बोलता है। रकारादीनि नामानि न भणति थी रावण। और सबने कहा वाह वाह पंडित जी, ये रहस्य तो आपने ही खोला। ऐसी पंडितों की चतुराई होती है। तो विभीषण में भी चतुराई है। विभीषण ने युक्ति मुक्ति से अपना भजन बचा के रखा।
आप भजन करना चाहें तो दुनिया के किसी कोने में भजन कर सकते हैं। आप भजन ही न करना चाहो तो चाहे जहां रह जाओ, भजन नहीं बनेगा। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रतापी हुआ, इतना प्रतापी हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसके प्रताप के आगे घबरा गए। उन्होंने कहा ये हमारी भी नहीं सुनेगा, वो अपमान भी कर देगा, इससे अच्छा किनारे कर जाओ। तो शुक्राचार्य जी बोले राजन मैं जाना चाहता हूं। कहाँ? तपस्या करने। किसकी? अरे मैं हूं ना परमात्मा, वरदान चाहिए मुझसे मांग लो। गुरु जी से बोल रहा है वरदान मांग लो मुझसे। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा ये तो भजन के नाम पे भी छुट्टी नहीं दे रहा, अब क्या करें। इतना मूर्खाधिराज है, कहता गुरु जी से वरदान मांग लो हमसे, अब क्या करें। तो शुक्राचार्य जी ने कहा राजन आप तो आप ही हैं, आपकी क्षमता कौन कर सकता है, आप में बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, पर आप भी इसको स्वीकारते हैं और स्वीकारना चाहिए भी। ये सब जो कुछ आपको प्राप्त हुआ ये आपके कठोर तप का परिणाम है। हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते, मेरे जैसा तप कोई नहीं कर सकता। तो अब आपको तप की फुर्सत नहीं है, तो आपके कल्याण के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। क्या कहा? आपके कल्याण के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु खूब जोर से ठहाका लगा के हंसा, हा 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 हा, हंस करके बोला हाँ हाँ गुरुओं को ऐसा ही चाहिए, चेलों को माला फेरने की फुर्सत है नहीं, तपस्या करने की फुर्सत है नहीं, गुरुजी के बदले चेलों के बदले गुरुजी ही तपस्या कर लें। वाह वाह, तुम्हारे जैसा गुरु होना चाहिए, जाओ करो तपस्या, करो हमारा कल्याण। नारद जी का सब आदर करते थे, पर ये इतना प्रतापी था हिरण्यकशिपु के नारद जी भी घबराते थे इससे। नारद जी इसके सामने जल्दी नहीं पड़ते, इसलिए तो नारद जी ने इसके घर में ही फूट डाली, इसके सामने नहीं गए। गर्भ में प्रहलाद जी को इस पट्टी पढ़ा दी नारद जी ने, इसके सामने नहीं गए। एक बार नारद जी दिखाई पड़ गए इसको, हे बाबा जी क्या नाम है तुम्हारा? बोले लोग हमको नारद कहते। अच्छा तुम ही नारद हो? ये क्या है हाथ में? वीणा है। क्या करते हो? तो नारद जी घबरा गए कि मैं कहता हूँ नारायण गुणगान करता हूँ तो ये नाराज हो जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। बोले भगवान ने आपके ही गुण गाता हूँ। अच्छा मेरे गुण गाते हो? बोले हाँ, तीनों लोकों में घूम घूम करके। वाह 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 वाह, लोग झूठ बोलते हैं कि तुम और कुछ गाते हो, मेरा ही कीर्ति गाते हो, मेरा नाम गाते हो? बोले हाँ आपको ही गाते हैं, और गाने योग्य और है कौन? अच्छा जाओ जाओ हमारी कीर्ति खूब गाओ। नारद जी नारायण नारायण कह के चले गए। आकाश में सिद्ध लोग खड़े थे, देवता खड़े थे। बोले नारद जी आप झूठ बोलते हो। क्या झूठ बोला हम? तुम झूठ बोलते हो, तुमने हिरण्यकशिपु से कहा कि हम आपके गुण गाते हैं। आप भगवान के गुण गाते हो कि राक्षस के गुण गाते हो? नारद जी बोले नृसिंहावतार की कथा कहेंगे, प्रहलाद जी की कथा कहेंगे, घूम घूम कर प्रहलाद चरित्र सुनाएंगे, नृसिंह भगवान का चरित्र सुनाएंगे, तो उसमें हिरण्यकशिपु की लीला आएगी कि नहीं आएगी बोलो? इसलिए झूठ क्या हुआ? और हम कह दें कि नहीं तुम्हारा गुण नहीं गाते, भगवान का गुण गाते, तो पता नहीं जो रहा सा भजन और चौपट हो जाए। तो खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवहै की भांति, मैं जानो तुम्हार सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। और स्वयं विभीषण जी भी कह रहे हैं सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन मह जीव बिचारी। और ऐसे विभीषण को जब राम रावण युद्ध के मध्य, लंका के युद्ध के मध्य, ऐसे विभीषण को जब कुंभकर्ण देखता है तो कुंभकर्ण क्या कहता है?
धन्य 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 ते धन्य विभीषण भयउ तात निशिचर कुलभूषण। धन्य है धन्य है धन्य है विभीषण, तुम तो निश्चर कुलभूषण हो गए। तो इसलिए जयति भुवनैक भूषण विभीषण वरद, जयति भुवनैक भूषण विभीषण वरद। तो भुवनैक भूषण हनुमान जी और इस प्रकार से राम भक्ति करने वाले भुवन भूषण विभीषण जी, और विभीषण वरद, विभीषण वरद, विभीषण को वरदान देने वाले। विभीषण जी यही तो कह रहे थे रो रो करके, हनुमान जी तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकूल नाथा। हे हनुमान जी, क्या कभी मुझे दीनहीन अनाथ जान करके श्री रघुनाथ जी कभी हमारे ऊपर भी कृपा करते हैं, करेंगे क्या? हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। ये तो सदा सेवक पर प्रीति करते हैं। यदि हनुमान जी ने वर न दिया होता तो विभीषण को राम जी की प्राप्ति नहीं होती। यहां एक बात शास्त्री जी बहुत ध्यान देकर समझने की है। साधक चाहे जितना उच्च कोटि का हो, यदि किसी महान सद्गुरु का अनुग्रह उसे नहीं मिला है तो अपने साधन के बल पर भगवत प्राप्ति करना त्रिकाल में भी असंभव है। भक्तराज भक्त बालक ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में जो दर्शन हुआ है, उस दर्शन के मूल में समर्थ सद्गुरु देवर्षि नारद जी कारण है। नारद जी ने कहा 6 महीने में भगवान मिल जाएंगे, तो मिल गए। कोई महापुरुष कह दें कि इतने समय में तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो भले ही लाख जन्म में आपको भगवान न मिलने वाले हों, यदि उनकी वाणी से निकल गया है और आपका उनकी वाणी में पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तो आपका उसके भीतर ही काम बनेगा बनेगा बनेगा, इसमें संदेह नहीं। दास बोध में लिखा है, समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा है, श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र का कोई 13 करोड़ जप कर ले तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं उसे राम जी का दर्शन होगा। और इन पूज्य महापुरुष ने, प्रेम भिक्षु जी महाराज ने 13 करोड़ विजय मंत्र का जप किया और प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। और भी लोग हैं वो कहते हैं हम तो 13 करोड़ हम तो और ज्यादा जप गए, हमको नहीं मिला। उनको कैसे हो गए 13 करोड़ में? एक महापुरुष के वचन में श्रद्धा और उसमें विश्वास, तो श्रद्धा विश्वास का ये कारण है। नहीं, भगवान की कोई कीमत है कि आप 13 करोड़ में उनको खरीद लो और 13 अरब में खरीद लो? भगवान की कोई कीमत है क्या?
मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। तो चाहे जितना श्रेष्ठ साधक हो, सदगुरु का अनुग्रह जरूरी है, और उस अनुग्रह के बाद फिर प्राप्ति में संदेह नहीं है। अब प्रश्न उठा कि सदगुरु कौन है? जो साधक के चित्त की निराशा को दूर करके भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के उत्साह से उसके अंतःकरण को भर दे, उसका नाम सदगुरु है। हनुमान जी दोनों काम करते हैं। कई बार साधकों के मन में घोर निराशा जग जाती है, और कई बार यह निराशा इतनी भयंकर हो जाती है कि खूब भजने वाले लोग भी कई बार नास्तिक जैसे हो जाते हैं। उनको लगता है रे इतने दिन किया ये सब क्या हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। वो नास्तिकता कोई भयंकर पाप का ही परिणाम है। कोई भयंकर पाप आड़े आ गया इसलिए बुद्धि बिगड़ी, पर बड़ी भारी हानि हो जाती है। ऐसी हानियों से यदि कोई बचाता है तो उस बचाने वाले महापुरुष को ही गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। एक महानुभाव बहुत अच्छी तरह से साधन में लगे थे, और उनकी एक प्रतिज्ञा थी, वो नहीं चल पाई, टूट गई। उससे उनको भगवान के प्रति बड़ी अश्रद्धा हो गई, और वे महानुभाव तिलक लगाना छोड़ दिया, तुलसी भी उतार दी, और बिल्कुल एकदम नियम कर्म धर्म को तिलांजलि दे दी। बोले अब तो सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं कि इतने बजे सो, इतने बजे उठो, ये करो त्यो करो, कुछ नहीं, बेकार, सब ढोंग ढकोसला पेट भरने की बात है। ईश्वर ईश्वर कहीं कुछ नहीं। ईश्वर होता तो हमारे साथ ऐसा होता? लोगों में चर्चा चल गई, महाराज जी के पास आई बात, ऐसा हो गया है। महाराज जी हंसने लगे, बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो महाराज जी गिरिराज जी से आए, दास भी था। महाराज जी ने अपने पैर धोए और बिना बुलाए उन व्यक्ति के पास पहुंच गए। आखिर तो उन्होंने आदर किया, प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। तो महाराज जी थोड़ी देर तो विराजे, फिर हंस करके पूछते हैं तिलक कहाँ गया, तुलसी कहाँ गई, ये सब क्या है, कैसे बैठे हो? बस वो तो भरे हुए थे, बोलना शुरू किया। और महाराज जी इतने धैर्य पूर्वक सुनते रहे, एक शब्द का उत्तर नहीं। जैसे कोई बढ़िया भगवान की कथा ऐसे झूमते भी जाएं, सुनते भी जाएं। आश्चर्य की बात है। हम उधर बाहर बैठे थे, उन महानुभाव का वक्तव्य पूर्ण हुआ। फिर महाराज जी ने हंस करके कहा, आपके ही मत को हम मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर हुआ तो, आपकी बात हम मानते ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर हुआ तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करके ही धर्म और सदाचार का पालन किया जा रहा है। ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर के अस्तित्व को मानकर सत्य सदाचार धर्म का आचरण किया जा रहा है, उसका लाभ मिल रहा है व्यक्ति को। ईश्वर नहीं है और ईश्वर है, और आपने उसको नकार दिया, और धर्म कर्म सदाचार से आप दूर हो गए, और ईश्वर तो है और आपने उसको नकार दिया, तो उसका परिणाम इस जन्म में और न जाने कितने जन्म तक तो भोगना पड़ेगा। उससे बच सकते हो क्या? इतने ढंग से महाराज,
इसलिए ईश्वर के न होने पर भी ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति लाभ में है। ईश्वर तो है ही, पर न होने पर भी यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है, परलोक पुनर्जन्म को स्वीकारता है, तो उसका जीवन व्यवस्थित होगा, दैवी संपत्ति से युक्त होगा, स्वयं के लिए भी उपयोगी होगा, सारे राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी होगा। धर्म और ईश्वर को नकारने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए भी घातक होता है, पूरे राष्ट्र और समाज के लिए घातक होता है। बोले हम इतनी निष्ठा लेके यहाँ पढ़े थे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, हमको सब छोड़ना पड़ा। महाराज जी ने कहा भगवान ने कहा था तुम छोड़ो, परीक्षा का अवसर आया, आप टाएं टाएं फिर से हो गए, दोष भगवान को दे रहे हो। अरे तुम्हारे नास्तिक हो जाने से भगवान दुबले पतले नहीं होंगे, तुम्हारा भजन करने से भगवान मोटे तगड़े नहीं होंगे। जो त्यों काल एक रस रही, अपना लाभ सोचो समझो तो भजन में लग जाओ, और नहीं तो जय श्री सीताराम कहकर महाराज जी तुरंत उठ के चल पड़े। और इतने से वक्तव्य ने, 5-7 मिनट के वक्तव्य ने सारा अध्याय ही पलट दिया। जाने लगे तो वे महानुभाव रोते हुए महाराज जी के चरणों में पड़ गए और फिर लग गए, भजन में लग गए। तो जीवन में जब घोर विषाद और निराशा के क्षण होते हैं, उस विषाद और निराशा के क्षण में यदि कोई अवलंब है, कोई सहारा है, कोई उत्साह से भर देने वाला तत्व है, उस तत्व का नाम है सद्गुरु। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बस मेरी बारंबार प्रार्थना इतनी ही है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रणाम करते हुए प्रार्थना है कि भाई आप चाहे जैसे हो, गुरुजनों से कपट मत रखो, उनके साथ छलयुक्त व्यवहार मत करो, अपना हृदय निरंतर खोलकर उनके सामने रखो। आपके कल्याण में संदेह नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कपट पूर्वक किसी भी महापुरुष का सेवन आप करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल अपराध आपके ऊपर आएगा, कुछ नहीं आपको मिलेगा। किसी भी साधु का संग करो, निष्कपट भाव से करो। हमारे जो श्रद्धेय महापुरुष हैं, उनके प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, करोड़ों वैरियों के समान उसका त्याग कर दो। हमको मुंह नहीं देखना तुम्हारा, हमारा तुम्हारा क्या लेना देना। यदि तुम्हारी गुरु गोविंद में श्रद्धा नहीं है तो हमारा तुम्हारा क्या लेना देना। अग्नि जरावो लेके जल में बुढ़ावो, भावे सूली पे चढ़ावो, गोरे गरल पिवाईवी। बिच्छू कटवावो सांप कटवावो, बीच कोटी गरे लपटावो, हाथी आगे डरवावो, इति भीति उपजावी। सिंह पे खवावो तीखी अनि विधवावो, इति भीति उपजावो, मोही दुख नहीं पाएवी। ब्रज जन प्राण कान, बात यह कान करो, भक्त सो विमुख तेर, भक्त सो विमुख ताको, मुख ना दिखाए। हाँ गुरु सो विमुख, गोविंद सो विमुख ताको, मुख ना दिखाएवी। फिर बात एक याद आ गई, निर्जला एकादशी पर पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा साधक के जीवन में
हरि, गुरु और संत, इन तीन की निंदा सुनने को मिल जाए कथनचित, वैसे तो सुननी ही नहीं चाहिए, संकेत हो कि निंदा होने वाली तो वहां से चल पड़े। अब कथनचित कोई निंदा का वचन कान में पड़ गया तो महाराज जी कहते जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक उसकी साधन में प्रगति नहीं होगी। इसलिए जिसके प्रति भी श्रद्धा है उसकी निंदा सुनने को मिले तो प्रायश्चित करना चाहिए। हम आप में श्रद्धा रखते हैं और आपकी निंदा, और कहते कि वो निंदा वचन लंबे समय तक विक्षेप करता है, क्योंकि चित्त की मलिनता एक जन्म की नहीं है। वो ऐसा घर कर जाएगा वो निंदा वचन कि वो श्रद्धा और विश्वास जमने ही नहीं देगा और बारंबार आपका पतन होता चला जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, एक महानुभाव संत ही थे, उनको हम प्रणाम करते हैं। हमसे बड़ा प्रेम करते थे, आदर करते थे, और प्रायः कभी एकादशी परिक्रमा करते हुए हम वहां पहुंचते तो हमको कुछ बालक थे तो कुछ खिला पिला भी देते थे, दूध दे दिया, एकादशी कुछ फल वगैरह दे दिया, मिठाई दे दिया, और बड़ा आदर करते थे। बालक भगवान अपने तखत पर कंबल बिछाकर बिठा देते, हम भी बैठ जाते सरल भाव से, यद्यपि बैठना नहीं चाहिए था। एक दिन एक वाक्य ऐसा उनकी वाणी से निकल गया जिससे लगता था कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं। मैंने कुछ भी वहां ग्रहण नहीं किया और रोता हुआ वहां से चला, और मैंने कहा भगवान आज एकादशी को कैसे पाप का उदय हुआ। महाराज जी के प्रति जिसकी श्रद्धा में न्यूनता उसका मुंह देखने को मिला, अब हमें जीवन में इनका मुंह देखने को न मिले, बस ऐसी कृपा करना। इसके बाद वो पधारे ही गए, उसके बाद हम उनके पास गए ही नहीं। आप लोग कहेंगे महाराज जी के लिए क्या कह दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था, बात हम कहना नहीं चाहते। उन्होंने इतना ही कहा था कि साधु वाधुओं की सेवा तो करते नहीं, खाली विद्यार्थियों को खिलाते पिलाते रहते हैं। ये मैं सहन नहीं कर पाया। हरिशरणम। इसलिए हाँ, हनुमान जी ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हनुमान जी विभीषण के नैराश्य को दूर कर रहे हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। मेरे जैसे पर कृपा हो गई तो तुम तो कृपा के परम भाजन हो, तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होगी? तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए महाराज जी विभीषण जी ने ये बात राम जी के दरबार में स्वीकार की है। श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। अब ये श्रवण सुजस सुने आई हूं, कहां से सुनाए? लंका में कथा होती है, राम कथा होती है कि भागवत कथा होती कि भक्तमाल कथा होती? कौन सी कथा होती लंका में? पल श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भवभीर। किससे सुना? हनुमान जी के मुखारविंद से, आपके सुयस को सुनकर के हे भवभंजन
श्री रघुनाथ हम आपकी शरण में आए। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। जयत भुवनैक भूषण विभीषण वरद, विहित कृत राम संग्राम, विहित कृत राम संग्राम साका। हे श्री हनुमान जी महाराज, राम जी जैसे सूर्य नारायण वो संवत्सर का विभाग करते हैं। वर्ष आदि की गणना सूर्य के कारण ही तो होती है, संवत्सर का विभाग सूर्य के ही कारण होता है। ऐसे ही राम जी ने असुरों के विनाश का जो संकल्प किया था ना, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रणकीन, उसकी शाखा उस संवत्सर को चलाने वाले तो आप ही हैं, आप सूर्य हैं ना। राम जी ने तो कानून बना दिया, लेकिन उसको ठीक से उसको व्यवस्थित रूप देने वाले आप हैं, क्योंकि जैसे संवत्सर के द्वारा सूर्य वर्ष आदि की व्यवस्था करते हैं, ऐसी राम जी के संग्राम की व्यवस्था आपके, माने राम जी के द्वारा जो निश्चरों का विनाश है उसकी व्यवस्था आपके माध्यम से साकार होती है। पुष्पकारूढ़ सौमित्र सीता सहित, भानुकुल भानु कीरति पताका। हे प्रभु, पुष्पकारूढ़ जो श्री राम जी हैं, जानकी जी के सहित लक्ष्मण जी के सहित राम जी हैं, उन भानुकुल भूषण से जो श्री रघुनाथ जी हैं, उन रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी ध्वजा तो आप ही हैं। अब देखो, यहां बहुत ध्यान देने की बात है। रामचरितमानस में बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुखद भगत सुखदाता, सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयू जस जाका। अब ध्यान दें शास्त्री जी, दंड तो लक्ष्मण जी हो गए, पर ध्वजा कौन है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहां कहते विमल कीरत भानुकुल कीरति पताका। हे हनुमान जी, डंडा तो लक्ष्मण जी हैं, पर ध्वजा जिसमें फहरती है वो ध्वजा कौन है? बोले वो हैं आप, राम जी की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। दूसरी बात एक और कह दें, मन में आ गया भाव तो कह देते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बड़ा सुंदर शिखर है, बहुत सुंदर ध्वजदंड है, सोने का डंडा है, और बहुत जड़ाऊ हीरे जवाहरात से जड़ी हुई विशाल ध्वजा है। और वो ध्वजा ऐसी झूल ऐसी लटक रही है, फहर नहीं रही है, तो शोभायमान होगी? कैसे फहरेगी? द्वारिकाधीश में, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश भगवान की ध्वजा 52 गज की ध्वजा होती है। 52 गज कितनी बड़ी ध्वजा होती है? श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की 52 गज की ध्वजा। आज जगन्नाथ भगवान का ज्येष्ठाभिषेक था, आज यहां भी ज्येष्ठाभिषेक हुआ। 108 कलशों से रघुनाथ जी ने स्नान किया। वहाँ भी खाक चौक में भी, यमुना मंदिर में भी यमुना जी का जल आया था, उनका पूजन हुआ। कलशों में कल रात्रि को भर के जल रखा गया था पहाड़ी बाबा के कुआं का, और आज बड़ा दिव्य उत्सव हुआ। ठाकुर जी ने खूब घड़ों से नहाया है, और स्नान करके इसके बाद फिर ठाकुर जी अब फूल के महल में विराज रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने रोक लिया, क्यों फूल बंगला होना था, सब होना था, तो ठाकुर जी ने रोक लिया कृपा करके।
तो भगवत कृपा से ये दिव्य दर्शन। और एक बड़ी विलक्षण बात, आज जगन्नाथपुरी वाले स्वामी जी भी कृपा करके कैसे प्रकट हो गए पता नहीं, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज। हमको तो लगा जगन्नाथ जी खुद आ गए, इतनी प्रसन्नता हुई। और पता नहीं क्या हुआ, यहाँ दीनबंधु दास जी और सब साधुओं के मन में पता नहीं क्या मनोरथ हुआ। बोले ठाकुर जी ने नहाया, वह आप भी नहाइए। तो ये जो हॉल जहाँ बैठ के आप सत्संग कर रहे हैं ना, ये स्नान कुंज बन गई महाराज। इतना हल्ला गुल्ला मचा और पूरी मोटर चला करके खूब ज्येष्ठाभिषेक हुआ। ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ तो मैंने कि भैया अब हल्ला गुल्ला मत करो, तब जाए कि लोग ठंडे पड़े। हाँ, यही तो आनंद है। तो कीर्ति पताका, ये पताका कैसे फैरती है? हवा के बेग से फैरती है। जगन्नाथपुरी में, द्वारिकापुरी में पताका फहराती क्यों? समुद्र के कारण हवा चलती रहती, इसलिए पताका कभी झूलती नहीं है। इसका मतलब है आप समीर सुत हैं, मारुत सुत तब मारुत करई। तो आप ऐसी बयार श्री राम भक्ति की बहाते रहते हैं कि कीर्ति रूपी जो पताका है वो झूलने नहीं पाती, वो सदा फहराती रहती है। इसलिए राम जी की कीर्ति रूपी पताका को फहराने वाले हैं। और गोस्वामी जी ने इस बात को अपने जीवन की सबसे पहली रचना में भी कहा है। क्या कहा? हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपने देखा हुआ हनुमान जी के हाथ में झंडा है, फहरा रहा है झंडा। ऐसे आप हैं महाराज जी। जयति पर यंत्र मंत्राभिचारग्रसन, कारमन कूट कृत्यादि हंता। हनुमान जी की उपासना करने वाले व्यक्ति पर किसी का यंत्र मंत्र अभिचार, कूट प्रयोग, कारमन प्रयोग, कृत्या काल कृत्या का प्रयोग, कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग उस व्यक्ति पर चलता ही नहीं जो हनुमान जी का भक्त है। हंता, उस सबको आप नष्ट कर देने वाले हैं। शाकनी, डाकनी, पूतना, प्रेत, बेताल, भूत, प्रमथ, इनके जो यूथ हैं, समूह हैं, इनके यंता, यंता माने इनको नियंत्रित आप करते हैं। आपके सामने इनकी दाल नहीं गलती है। आप वहां गए मेहदीपुर बालाजी, बगल में ही है। सिद्ध संत वहां से निकले, हनुमान जी उनके साथ रहते थे, और प्रेत से युद्ध हुआ उनका। तो प्रेत उठा उठा पटकने लगा, हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी चढ़ गए प्रेत पर। चढ़ गए प्रेत पर तो हाहाकार करने लगे, बोले छोड़ो छोड़ो। बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बोले तू प्रेत राज है तो अब सेवा कर। क्या सेवा करें? बोले हम यहां रहेंगे, इस बाधा से युक्त जो लोग हैं उनको ठीक कर, इलाज कर उनका। आज वहां हनुमान जी के दरबार में प्रेत राज विराजते हैं, इलाज करते हैं। यंता, सब पर आपका क्या कहते हैं, हाँ, सब पर शासन चलता, हुकूमत आपकी सब पर चलती है। और हम लोग वहां गए थे कष्टभंजन देव, गुजरात में कष्टभंजन देव, सारंगपुर हनुमान जी, वहां भी महाराज भूत प्रेत का इलाज होता है। हनुमान जी ही वहां सीधे चिकित्सा करते हैं। विलक्षण है वहां का भी ऐश्वर्य। तो कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र काल कृत्या कुछ नहीं चल सकती। शाकनी, डाकनी, पूतना, प्रेत, वेताल, भूत, प्रमथ सब समाप्त हो जाते हैं। आगे कहते जयति जयति वेदांत विद विविध विद्या विशद वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी। क्या करें, इनका व्याख्यान तो बहुत करना चाहिए, लेकिन अब हम आज इस पद को पूर्ण ही करना चाहते हैं। हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप वेदांत विद हैं। वेद का जो सिरोभाग है ब्रह्म विद्या, प्रस्थानत्रयी। देखो हनुमान जी से बड़ा प्रस्थानत्रयी का विद्वान कोई दूसरा नहीं। प्रस्थानत्रयी को ही वेदांत कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इसको वेदांत कहते हैं। हनुमान जी ने गीता सुनी, कब सुनी गीता? अर्जुन को उपदेश दिया तो हनुमान जी तो वहीं थे, ध्वजा पर बैठ करके सुनी।
गीता पर हनुमान जी ने भाष्य भी लिखा। हनुमान जी ने गीता पर भाष्य लिखा, पैशाची भाष्य, आंजनेय पैशाची भाष्य। भगवान से बोले हमने भी गीता सुनी है, आप जगत गुरु है, हमने आपसे गीता सुनी है, गुरु दक्षिणा क्या अर्पित करें। भगवान बोले तुमने सुना है लेकिन अमर्यादा से सुना है। जब गीता को उपदेश हुआ तो ध्वजा पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे आके बैठ के सुनते, ऊपर चढ़ के सुना तुमने। तो बड़े लोग भी कोई अपराध करें तो दंड तो उसको मिलेगा, तो तुमको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए पिशाच भाव प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे छूटेगा? बोले तुम गीता पर कुछ लिखो तो छूट जाओगे। ऐसा भी सुनने में महापुरुषों से आया। तो आपसे बड़ा ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता का ज्ञाता कोई दूसरा नहीं है। वेदांत विद, विविध विद्या विशारद, आप विविध विद्या विशद, उन वेद वेदांग सबके आप ज्ञाता हैं और ब्रह्मवादी हैं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक स्मरणीय हैं। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा न सामवेद विदुषा शक्यमेवं विभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नं अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहृतानेन न किंचिदपशब्दितं न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि सर्वेषु दोषा संविदितः क्वचित् अविस्तरमसंदिग्धं मविलंबितमव्ययम् उरस्थम कंडगम वाक्यम वर्तते मध्यमस्वरम संसारक्रम संपन्नां मद्रताम अविलंबिताम उच्चार्यति कल्याणीम वाचम हृदय हर्षिणीम। ये सब हनुमान जी के वक्तव्य के विशेषणों का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में किया गया है। ऐसे हनुमान जी ब्रह्मवादी हैं। अग्रे वाचैति प्रभंजन सुते तत्व मुनीन्द्र ही परम। मुनीन्द्र आते हैं तत्व ज्ञान के लिए। भगवान कहते हैं हनुमान जी से जाओ सुनाओ इनको, तत्व ज्ञान का उपदेश करो। हनुमान जी ऐसे वक्ता भी है महाराज। और ज्ञान विज्ञान वैराग्य भाजन विभो। हनुमान जी ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के भाजन माने पात्र हैं। इनमें ही ज्ञान विज्ञान वैराग्य रहता। विमल गुण गणत शुक नारद आदि। आपके निर्मल गुणों को सुखदेव जी नारद आदि ऋषि गाते रहते हैं। जयति कल्याण गुण कर्म माया मथन निश्चल ज्ञान व्रत सत्यरत धर्मचारी सिद्ध सुर वृंद योगींद्र सेवित सदा दास तुलसी प्रणत भय तमारी। हे प्रभु आपकी जय हो। काल गुण कर्म माया इन सबको मथ देने वाले हैं आप। आपके आश्रित के जीवन में काल गुण कर्म माया आदि का दुष्प्रभाव व्याप्त होता नहीं है, क्योंकि आपकी कृपा से वो समाप्त हो जाता, मत देते हैं आप उसको। आपका ज्ञान निश्चल है, कभी आपका ज्ञान डिगता नहीं है। और आप सत्यव्रती हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं। हे भगवान, बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े देवताओं के समूह योगींद्र ये सदा हे हनुमान जी महाराज आपकी निरंतर सेवा करते हैं। ऐसे हे हनुमान जी महाराज ये तुलसीदास आपकी शरण में है। प्रणत भय तमारी। इस शरणागत के भय को दूर करने में, भय रूप अंधकार को दूर करने में आप तमारी माने सूर्य के समान है। आपका प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाए तो इस सब का विनाश हो जाता है। अब आगे की चर्चा 27वें पद की चर्चा हम पुनः यथा समय करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय।